तो हम 6 गोस्वामी के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, हमने 4 गोस्वामी का जीवन चरित्र को संक्षेप में चर्चा कर लिया था। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका बारे में चर्चा बाकी था। आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, किस तरह उनका जीवन चरित्र है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 1495 में इनका जन्म हुआ। 6 गोस्वामी में इसमें ये पहले गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। सबसे पहली बार मिले थे जब वो छोटे थे, तभी मिल लिए थे चैतन्य महाप्रभु से, 15 साल की उम्र में। इनका जन्म हुआ कृष्णपुर, एक जगह है पश्चिम बंगाल में। और इनके पिता वगैरह, अंकल वगैरह सब जमींदार थे। बहुत अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ। करोड़पति थे, उस समय में वो करोड़पति थे। और जो हुसैन शाह बंगाल का उस समय जो सम्राट था, उसने एक पूरा सप्तग्राम, एक जगह जो सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी को उसका जमींदार बनाया था। और 20 लाख स्वर्ण मुद्रा उनकी इनकम थी। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा, इस तरह उनकी इनकम थी। और 20 लाख में से 8 लाख उनको राजा को देना पड़ता था, 12 लाख उनकी इनकम थी। मतलब 20 लाख वो कमाते थे, 8 लाख नवाब को देते थे, 12 लाख उनके पास बचता था। उस समय का 12 लाख, इसका आज भी 12 लाख बड़ी कीमत होती है, लेकिन उस समय 500 साल पहले 12 लाख क्या वैल्यू थी। तो उस समय वो इतने अमीर थे। और मतलब पूरा परिवार, मतलब राजा की तरह इनका जीवन था। राजकुमार की तरह वो रहते थे। पिता पूरा आलीशान घर वगैरह सब कुछ था। और बचपन से इन्हें, इनके पास में बलराम आचार्य एक भक्त थे, उनसे ये बहुत कुछ सीखते थे। और उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी भी कभी कह जाते थे, हरिदास ठाकुर भी आते थे। तो जो बलराम आचार्य है, इनके साथ, इनके उनसे मिलने हरिदास ठाकुर आते थे। बलराम आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी का इंट्रोडक्शन हरिदास ठाकुर से भी कराया था। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो रोज 3 लाख माला जप करते थे। तो हरिदास ठाकुर का संग उनको बहुत बचपन से मिला, तो उनके संग से और भक्ति बढ़ी, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य है। तो उनके संग से और भक्ति का बीज रघुनाथ दास गोस्वामी के को मिला। और 15 साल के जब थे वो, 15 साल की उम्र के थे, पहले से वो सब समझ गए थे। हरिदास ठाकुर से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु के को जानते थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। और संन्यास लेने के बाद वो शांतिपुर चले गए थे। तो शांतिपुर से इनका घर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था। तो इनको भी पता चला चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये भी जाना चाहते थे। माता पिता से बोला, मैं जाना चाहता हूँ, उधर देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो उनको परमिशन नहीं मिली, तो भाग गए बिना बिना परमिशन के ही। अ, उस जगह पर मिलने चले गए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। और चैतन्य महाप्रभु से मिला, संन्यास रूप देखा, उनकी सुंदरता देखी, आकर्षित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु पहले से जानते थे रघुनाथ दास गोस्वामी के, उनके नित्य पार्षद है। कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक मंजरी है। और तो भगवान तो पहले से ही उनको जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी है। और रघुनाथ दास गोस्वामी 15 साल की उम्र में मिले, और उनसे बोल रहे थे, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं मुझे नहीं जाना घर। तो ये सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। और इनके घर में कितना कितना धन दौलत है, ऐश्वर्य है, राजा की तरह है, लेकिन ये 15 साल की उम्र में सबसे डिटेच हो गए थे। कुछ धन इनके पास इतना कुछ था, कोई आकर्षण नहीं था इनको घर घर के ऐश्वर्य में। तो आप उससे बोले, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन 15 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर दिए। बोले, इतना जल्दी जरूरत है, अभी बातुल मत बनो, घर जाओ। बोले घर जाओ, ज्यादा ज्यादा उत्साह मत करो, अपने आप को संयमित रखो। और तुम्हारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, तुम अभी से सब कुछ छोड़ना चाह रहे हो, तो भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेम को अंदर में रखो, और बाहर लोक व्यवहार करो। अंतर निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार, इस तरह बताया।
कि अंदर में निष्ठा करो, भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम को अंदर में रखो, और बाहर में लोक व्यवहार, बाहर में लोक व्यवहार करो। किस तरह व्यवहार करना चाहिए, तो बाहर में लोक व्यवहार करो, अंदर में निष्ठा रखो। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने आ, इस तरह चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताए कि अंतर निष्ठा करिए, बाहर में लोक व्यवहार करो। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि बहुत जल्दी ही समय आने वाला है और भगवान तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम खुद से आने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और इस तरह बोले बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है भक्ति का, अंदर में निष्ठा रखो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस घर चले गए और घर में वो अच्छे से रहने लगे। अब भक्ति का ज्यादा दिखावा नहीं करते थे, तो उनके माता पिता खुश हो गए। अरे बोले अच्छा, हमारा बच्चा सुधर गया, भक्ति नहीं करता है ज्यादा। क्योंकि अभी अंदर अंदर वो निष्ठा रखते थे और बाहर में भक्ति दिखाते नहीं थे। तो माता पिता खुश हो गए उनसे, उनका एक शादी कर दिया एक सुंदर स्त्री के साथ। और तो इस तरह धीरे धीरे शादी किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी उसी तरह डिटेचमेंट दिखा रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी घर में रहने की। कभी कभी वो घर से भाग जाते थे, सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे। तो उनके पिता कुछ लोगों को आ, उनके उनके 10 लोगों को ड्यूटी दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी का पहरा देने की। बोले इनके ऊपर नजर रखो, ये घर से भागना नहीं चाहिए। वो घर से भाग जाते थे इधर उधर। तो 10 लोगों को ड्यूटी दी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर नजर रखे, घर से भाग न जाए। उसी समय पानी हाटी उनके घर के पास एक जगह है, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये 10 लोगों, गार्ड वगैरह सबके साथ नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए। और नित्यानंद प्रभु उनको डांटा शुरू में, बोला ये चोर है, ये सीधे चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच कर लिया और चैतन्य महाप्रभु हमारी संपत्ति है, तुम्हें पनिशमेंट देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु उनको पनिशमेंट दिया, बोले तुम तो एक बहुत अमीर व्यक्ति, अमीर पिता है तुम्हारे पास, तो तुम जितने भी वैष्णव यहाँ पर है, बहुत तुम्हारे पास धन है, सबको फीस्ट दो, एक चिड़ा दही फीस्ट दो, ये चिड़ा दही का फीस्ट दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक जितने भी नित्यानंद प्रभु और जितने भी लोग थे, एक चिड़ा दही का फीस्ट दिया पानी हाटी में। अभी भी वो चिड़ा दही फेस्टिवल होता है जिस दिन वो फीस्ट दिया था। और चिड़ा दही फेस्टिवल पानी हाटी, मतलब कोलकाता में ही एक जगह है पानी हाटी, गंगा के किनारे, वहाँ भी मंदिर है। तो वो पानी हाटी में ये स्थान पर चिड़ा दही महोत्सव होता है। बहुत लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। मैं भी एक साल गया वहाँ चिड़ा नदी महोत्सव में, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बहुत भीड़ रहती है। रघुनाथ दास गोस्वामी का वो फेस्टिवल है, बहुत सारे लाखों लाखों में लोग आते हैं वहाँ पे चिड़ा नदी महोत्सव। और चिड़ा और दही इस तरफ बढ़ता है। इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत फीस्ट दिया, अच्छा फीस्ट दिया सारे भक्तों को। श्री नित्यानंद प्रभु और उनके ऊपर कृपा करिए। और बोला कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। तो नित्यानंद प्रभु ने भी अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा किया। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया, मतलब अब वो अपने कार्य में सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो इस तरह एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं भाग के जाते हैं तो 10 गार्ड रहते थे, उनको पकड़ के ले आते थे फिर से घर में, कहीं भी जाने नहीं देते थे। और उसके पिता अच्छे से उनकी सिक्योरिटी करके रखा था। एक बार उनके माता पिता दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उनकी मम्मी पिताजी से बोले अरे हमारा एक ही बेटा है, और वो भी इस तरह, ये तो वैरागी हो गया, घर घर छोड़ के जाना चाहता है, और हमारे पास इतना धन दौलत है, का विवाह हो गया, सुंदर पत्नी है, लेकिन ये सब उसको रोक नहीं पाए। मतलब लोग धन बांध के रखता है, सुंदर पत्नी बांध के रखती है, ये सब कुछ होने के बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी का घर मन में नहीं, घर का मन घर में नहीं है। तो उसके पिता तो समझ गए, उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं। हमें उनके माता ने बोला था कि ये कैसे क्या करें रघुनाथ दास गोस्वामी को, कैसे हम घर बांध के रखें, इस तरह उनकी मम्मी पिता को बोली। तो उसके पिता बोले बोले कि इतना सारा धन, ये सुंदर स्त्री,
ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी को बांध के नहीं रख पाए, तो हम जंजीरों से कैसे बांध के रख सकते हैं, इस तरह उनके पिता ने बोला था। फिर भी उन्होंने 10 लोगों को सिक्योरिटी में लगाया था, रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग ना जाए। भाग जाते थे फिर से पकड़ के ले आते थे। तो एक बार यही इनके कुलगुरु थे यदुनंदन आचार्य, वो भी पास में ही रहते थे। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में आए और उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप एक ब्राह्मण को नियुक्त कर दीजिए ताकि वो मेरे घर में जो विग्रह है उनकी सेवा पूजा कर पाए, कर सके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला, हाँ ठीक है, हम एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देंगे आपके घर में, विग्रह का सेवा पूजा करेगा। तो उनके कुलगुरु घर से बाहर जा रहे थे, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके पीछे पीछे चल दिए, यदुनंदन आचार्य के पीछे पीछे चल दिए। और जब वो उनके कुलगुरु के साथ में पीछे पीछे जा रहे थे, तो 10 गार्ड थे जो उनकी उनके देखने के लिए थे, वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे कुलगुरु है, कुलगुरु के साथ में जा रहे हैं। तो वो 10 गार्ड वहीं पे खड़े रहे थोड़ी देर, और यदुनंदन आचार्य थोड़ा आगे गए, बीच रास्ते में रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे विदा ले लिया, बोले ठीक है आपके घर एक ब्राह्मण भेज देंगे, मैं आता हूँ थोड़ा। और इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को एक चांस मिल गया घर से भागने का, और वो तुरंत वहां से घर से भाग निकले। अब भागना है उनको, तो जगन्नाथपुरी जाना है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। लेकिन वो जगन्नाथपुरी गए नहीं, वो जगन्नाथपुरी से विपरीत दिशा में भागे। एक दिन जगन्नाथपुरी से उल्टी दिशा में भागे गए, क्योंकि जैसे ही उनके गार्ड वगैरह सबको पता चला, माता पिता को, रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के भाग गए हैं, तो उनके पिता तुरंत सारे जो सेवक थे, जितने गार्ड थे, सबको बोला कि जाओ जगन्नाथपुरी के रास्ते में पूरे ढूंढो कहाँ है रघुनाथ। तो पूरे रास्ते में हर जगह ढूंढा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी मिले ही नहीं। वो तो समझ गए थे कि ये पुरी जाएगा, लेकिन पूरी रास्ते में मिले नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही बुद्धि लगा लिए थे, वो उल्टी दिशा में गए। तो कुछ दिन उल्टी दिशा में गए, फिर वो जगन्नाथपुरी की तरफ निकले, फिर जगन्नाथपुरी की तरफ जाने लगे। तो इस तरह पैदल ही वो बंगाल से पैदल जगन्नाथपुरी गए। रास्ते में कहीं खाना मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। इस तरह बहुत मेहनत करके, बहुत परेशान होके पैदल में, कभी 2-3 दिन में एक बार खाना मिलता था। और इस तरह वो जगन्नाथपुरी चले गए। और सारे उनको ढूंढने वाले जो गए थे गार्ड सब वापस आ गए, विफल हो गए कि जगन्नाथ रघुनाथ को ढूंढ नहीं पाए, तो निकल गए घर से। और 12 दिन लगे रघुनाथ दास गोस्वामी को पैदल चल चल के। और 12 दिन में वो 3 दिन ही खाना खाया उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो गलत जंगल के रास्ते से जाते थे, इधर से उधर से। और लेकिन भगवान उनको सहायता किए, और वो 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में वो दर्शन किए, गंभीरा गए जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, काशी मिश्र का भवन था। और वहां जाके चैतन्य महाप्रभु को पूरा प्रणाम किया उन्होंने। और मुकुंद दत्त ने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि रघुनाथ आ गए हैं। तो रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनसे मिलके। उन्होंने बताया स्वरूप दामोदर को, ये बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत करके आया है। महाप्रभु तो जानते थे पहले से ही, तो बोले बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत करके आया है, कुछ दिन उसका अच्छे से केयर करो, अच्छे से खाना उसको मिलना चाहिए, रहना की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ठीक से उनका रहने खाने का व्यवस्था किया रघुनाथ दास गोस्वामी का। और इस तरह कुछ दिन वो अच्छे से रहे। और धीरे धीरे जगन रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर बहुत वैराग्य था। तो पता ही चल रहा है कि घर उनका, इतना धन दौलत होने के बाद वो घर में नहीं रह पाए, तो उनके अंदर बहुत अथाह वैराग्य था। तो जगन्नाथपुरी में रहने के बाद भी वो वैराग्य थे। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं कि बढ़िया फीस्ट खा रहे हैं। तो पैसा तो बहुत था। वो ये जगन्नाथपुरी में आ गए थे, उनके पिताजी अभी आ, पिताजी तो समझ गए अब जगन्नाथ रघुनाथ को नहीं ला पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। फिर भी उनके पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत सारा धन भेजे, पैसा भेजते थे घर से, कि उसको कुछ भी सहायता लगे, तो हमारा बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। जगन्नाथपुरी में उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सारे एक्सपेंस के लिए उसके पिताजी घर से धन भेजते थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी पैसा आता था घर से, सारे वैष्णव की सेवा में, सबको फीस्ट खिलाने में, वैष्णव सेवा में निकाल देते थे। और खुद क्या करते थे, खुद इस तरह ऐसा नहीं फीस्ट खाते थे,
खुद वो जगन्नाथपुरी के गेट पे भिक्षा मांग के खा लेते थे। थोड़ा बहुत भिक्षा में कुछ मिलता था जगन्नाथपुरी गेट पे, जगन्नाथ का प्रसाद, वही खा लेते थे। और धीरे धीरे उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया। और जिस तरह जगन्नाथ का प्रसाद कहीं से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाता था, वही खा के रह लेते। और धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी घर से पैसा लेना भी मना कर दिया। घर से पैसा आता था, उन्होंने मना कर दिया, बोले मुझे पैसा वगैरह का जरूरत नहीं था, बोले मैं इस तरह वैरागी की तरह ही रहूंगा। पैसा भी मना कर दिया। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उन्हें स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखा था। तो बोला था कि इनका अच्छे से सहायता करो, ये बहुत इनका अच्छे से ट्रेनिंग दो। और स्वरूप दामोदर के अंडर में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विनम्र थे। और डायरेक्टली चेतन महाप्रभु से तो कभी 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 रेयरली जाके मिलते थे। रघुनाथ स्वरूप दामोदर से ही वो मिलते थे। और उस हमेशा सोचते थे कि नहीं, मैं चेतन महाप्रभु से मिलने के योग्य नहीं हूँ। तो स्वरूप दामोदर का वो बहुत श्रद्धा के साथ सेवा किए, उनकी आज्ञा का पालन किए। और इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत साल वृंदा बाकी गोस्वामी तो वृंदावन में थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ में जगन्नाथपुरी में रहे। और महाप्रभु उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए। राम में कथा ना सुनी भी, राम में कथा, वैराग्य के ऊपर और अच्छे अच्छे उपदेश उनको मिले। और तो चैतन्य महाप्रभु के साथ इस तरह रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए, तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी अब क्या करें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वृंदावन आ गए, फिर जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। बहुत विरह में थे, चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विरह अनुभव कर रहे थे, वो इस भौतिक जगत में रहना ही नहीं चाहते थे। तो और तो वो वृंदावन में चले गए। और उनके चैतन्य महाप्रभु उनको पर्सनल गोवर्धन शिला दिए थे, जिनको वो वृंदावन से लाए थे। गुंजा माला दिए थे। और इस तरह कुछ आइटम उनको दिए थे, जो हमेशा वो अपने साथ रखते थे। उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को गिफ्ट के रूप में उन्होंने दिए। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वृंदावन में आ गए। वो वृंदावन में रहते थे। वो लेकिन वो उनके मन में इच्छा नहीं थी अब जीवित रहने की, वो शरीर छोड़ना चाहते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से जब वो मिले वृंदावन में, तो अब वो उनके साथ में रहने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको आ, समझ गए उनके मन का भाव कि ये तो प्राण त्यागना चाहते हैं। बाद में उन्होंने समझाया उनको कि प्राण त्यागिए मत, आप चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करिए। और विशेष रूप से आप हमें रोज 2 घंटे चैतन्य लीला सुनाइए, क्योंकि आप पूरा जीवन रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में भगवान की बहुत सारी लीलाएं देखी। तो रोज वो जगन्नाथपुरी के अलग अलग लीला पास टाइम यहाँ पे सुनाते थे, सारे गोस्वामी इसको सुनाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। इस तरह वो वृंदावन में रहे। और वृंदावन में अभी 6 गोस्वामी इसके साथ रहते थे। और उनका जो वैराग्य है और धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तो 16 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। जब चैतन्य महाप्रभु भौतिक जगत से चले गए, तो उसके 2-3 साल बाद वो उनके जो गुरु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद स्वरूप दामोदर उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो लगभग 40 साल की उम्र के थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु तो उन्हें पहले ही उपदेश दे दिए थे कि तुम वृंदावन चले जाना रूप और सनातन गोस्वामी के साथ, और उनको सहायता करना वृंदावन को पुनर्स्थापित करने में, फिर से वृंदावन का उद्धार करने के लिए, वृंदावन के तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करने के लिए। तो वो उपदेश का पालन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आके इस तरह गोस्वामी के साथ रह रहे थे। तो वृंदावन में वो रोज सबसे हरि कथा सुनाते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में वो रहते थे, बहुत सारे घंटे घंटे वो राधा कुंड में रहते थे। और राधा कुंड में वो भगवान का स्नान करते थे। तो ये पूरे वृंदावन में या पूरे भौतिक जगत में जो सबसे टॉप मोस्ट स्थान है भक्ति का, वो है राधा कुंड, श्याम कुंड। तो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। और राधा कुंड में भी वो बहुत, उस समय राधा कुंड कुछ नहीं था, आसपास पूरा जंगल था।
छोटा सा कुंड था, कुंड भी बना नहीं था। अभी तो हम देखते हैं पूरा मार्केट है वहां पे, लेकिन उस समय छोटा सा कुंड था, वो भी सही से बना नहीं था। और वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये इनकी खोज भी चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उन्होंने करी थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह के, राधा कुंड मतलब कोई बड़ा जगह नहीं था, जंगल की तरह ही था, वहां पे वो भजन करते थे। और वो इतना वैरागी थे, उन्होंने अपना कुटिया भी नहीं बनाया रहने के लिए। और उस समय तो वो जंगल था। अ, एक समय एक शेर आ गया पानी पीने के लिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड के किनारे वो अपने भजन में लगे हुए हैं, शेर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो भगवान स्वयं एक छोटे बालक के रूप में एक डंडा लेके आके टाइगर से इनकी रक्षा की। डंडा लेके भगवान आके उधर खड़े थे, क्या कि ये चीता, बाघ रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कुछ न करे, तो भगवान रक्षा करिए बाघ से। और एक समय इसी तरह बहुत गर्मी थी, तेज गर्मी, उधर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं आ, धूप में। तो श्रीमती राधा रानी खुद वहां पर आके देखे उनके भजन को। तो राधा रानी स्वयं वहां पर आके अपने पल्लू से इस तरह उनको छांव करके, ऊपर से छांव किया था कि ये भजन कर रहा है भक्त, तो छांव करके। तो इस तरह सनातन गोस्वामी ये सब देख लिए। तो सनातन गोस्वामी बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटे, तुम इस तरह, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, तुम भगवान से सेवा ले रहे हो, सही नहीं है। तुम अपने लिए एक कुटिया बना लो, ताकि तुम सही से रह पाओगे, धूप नहीं लगेगी, और बाकी जंगली जानवरों से रक्षा होगी। तो फिर सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। और जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड आता है, राधा कुंड परिक्रमा में रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर आता है। वो एकदम भजन भजन कुटीर है। और उधर से प्रणाम करते हुए हम राधा कुंड में अंदर में जाते हैं। तो उनका भजन कुटीर वहां पर है। और तो इस तरह ये वृंदावन में रहते थे। और वृंदावन में जब वो रहते थे तो बहुत ऑस्टेरिटी करते थे, 3 दिन में एक बार खाना खाते थे। और वो भी कितना खाते थे, एक एक कप, एक कप छाछ, इतना बस लेते थे 3 दिन में एक बार, वो भी। और वो छाछ भी एक पत्ते पत्ते का दोना था, उस पत्ते के कप में वो एक 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 बार छाछ लेते थे। तो इस तरह एक बार इसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी का लाइफ स्टोरी में कथा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो वो बीमार हो गए। और बीमार हो गए तो बाकी गोस्वामी सब मिलके और वैद्य को बुलाए। वैद्य आके रघुनाथ दास गोस्वामी को देखे, और वैद्य देखे तो वैद्य ने बोला, बोले इनको अपच अपच हो गया है, इन्होंने ज्यादा खा लिया है तो पचा नहीं पाए, अपच हो गया है। बाकी गोस्वामी जब सुने वैद्य से तो हंसने लगे कि अपच कैसे हो गया, इतना तो कभी खाए तो खाते ही नहीं है, अपच कैसे हो सकता है। तो अब वो कैसे हुआ पता नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में बताया कि वो एक ऐसा हुआ था कि ये गोस्वामी कभी कभी इस तरह भगवान के साथ नित्य लीला में प्रवेश कर जाते थे, भगवान की लीलाओं में। तो रघुनाथ गोस्वामी वो कि भगवान की लीला में, उस दिन भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे थे, और भगवान की लीला में वहां पे बहुत फीस्ट हुआ था। उस लीला में उन्होंने बहुत खाया था, वो फीस्ट हो रहा था, उस फीस्ट में बहुत खाया था, उसके कारण उनको यहाँ पे अभी अपच हो गया। तो इस तरह एक कहानी है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है, बहुत ऑस्टेरिटी किया, बहुत वैराग्य था उनके अंदर। वो ही चैतन्य महाप्रभु की बहुत आसक्ति थी, भौतिक ऐश्वर्य से बहुत विरक्ति थी। और इस तरह उन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया, और ब्रज वृंदावन में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे। और ये गोस्वामी भी, ये भी आध्यात्मिक जगत में एक मंजरी है। इनका नाम है श्री रास मंजरी। एक और नाम है भानुमति। तो श्री रास मंजरी, भानुमति, ये आध्यात्मिक जगत में इनकी स्थिति है मंजरी के रूप में। तो इसी तरह ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र हमने शॉर्ट में इस तरह चर्चा किया। और भी थोड़ा सा कुछ पार्ट है वो बता देते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति था,
आ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन राधा कुंड में रहते थे। और राधा कुंड इस समय बस छोटा सा एक बोल सकते हैं गड्ढे की तरह था, थोड़ा कुंड की तरह, मतलब कोई उसका कंस्ट्रक्शन नहीं था। तो एक बार एक एक बहुत अमीर व्यक्ति था, वो बद्रिकाश्रम गया दर्शन करने के लिए। तो बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए गया। बहुत धनवान था वहां पे बद्रीनाथ भगवान का, उसने पूजा किया। और वो उसके मन में इच्छा थी बहुत सारा धन भगवान की सेवा में लगाने की। अमीर व्यक्ति है, बहुत सारा धन है उसके पास। तो उसी रात में बद्रीनाथ बद्री नारायण भगवान उसके सपने में आके उसको बोले कि तुम ब्रज मंडल में जाओ, वहां पे अमृत ग्राम नाम का एक जगह है। वहां पे मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, तुम उनके पास जाना, और ये जो धन तुम यहाँ देना चाहते हो सारा धन उसको देना। तो तुम जब उनको धन दोगे वो मना करेगा धन देने के लिए। तो उस समय बोलना कि मैंने बोला है धन देने के लिए। और उस तरह बोलना कि भगवान ने बोला है धन दो, और ये राधा कुंड को अच्छे से बनाओ, इसको सही से खुदवाई कराओ, सही से कंस्ट्रक्शन घाट बने, भक्त लोग आके उसमें स्नान कर पाए। तो राधा कुंड को फिर से आ, अच्छे से बनाने के लिए इस तरह बोलो। तो वो व्यापारी आया खुशी खुशी, इस ब्रज मंडल में आया, रघुनाथ दास गोस्वामी से मिल गया उनसे। और रघुनाथ दास गोस्वामी से इस तरह बोला कि बहुत सारा धन है, राधा कुंड का फिर से आ, अच्छे से बनाना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी परमिशन दे दिए, बोले ठीक है इसको फिर से अच्छे से बनाना, अच्छे से थोड़ा खुदाई करो, अलग अलग जगह से बड़ा करो, कुंड बनाओ, घाट की तरह बनाओ। तो इस तरह जब राधा कुंड को खोद रहे थे, उसको बड़ा कर रहे थे, तो उसमें आ, बहुत सारे पेड़ थे। तो कुछ पेड़ तो काट दिए, और कुछ 5 पेड़ थे जो कटने वाले थे। तो वास्तव में ये 5 पेड़ 5 पांडव है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में पांडव आए, और उन्होंने उनसे बोला कि ये 5 पेड़ को मत काटने देना, हम यहीं रहना चाहते हैं ब्रज मंडल में, राधा कुंड के पास में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मना कर दिए, वो ये 5 पेड़ मत काटो, ये 5 पांडव है। तो इस तरह वो पेड़ अभी भी है वहां पर, वो कटे नहीं। और तो राधा कुंड और श्याम कुंड इस तरह वहां पे इस तरह बने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कभी राधा कुंड में रहते थे, ज्यादातर समय राधा कुंड में रहते थे, फिर कभी मानसी गंगा में रहते थे। और इस तरह ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कुछ मैंने बताया। इस तरह थोड़ा बहुत पढ़ा। तो उन्होंने बहुत सारी रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत सारी पुस्तकें लिखे। और इनकी कुछ पुस्तकें इस्तावली, दान चरित, मुक्त चरित, और बहुत सारे पद वगैरह भी लिखे। और कुछ भजन भी लिखे। फिर मन शिक्षा एक है, मन शिक्षा, मन को क्या शिक्षा देना चाहिए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र आज हमने शॉर्ट में थोड़ा चर्चा किया। अभी एक गोस्वामी और बचे हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर भगवत गीता से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।